हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। इमेजिन कीजिए एक शाम आपके देश के प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि दुश्मन देश के खिलाफ जंग की शुरुआत हो चुकी है। इससे कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर और नॉर्मल लाइफ के ऊपर बहुत असर पड़ जाएगा। बाद में ये पता लगता है कि असल में वो वीडियो प्राइम मिनिस्टर की नहीं थी, वो वीडियो हमारे दुश्मन देश ने ही बनाई थी और वो हमारे समाज में, हमारी इकोनॉमी के अंदर डिसरप्शन पैदा करने के लिए ही बनाई गई थी। ऐसा कहीं भी हो सकता है एंड ऐसी डेंजरस टेक्नोलॉजी का नाम है डीप फेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज डीप फेक टेक्नोलॉजी और ये क्यों बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड या स्कैम करने के लिए, या फिर किसी भी देश के अंदर डिसरप्शन पैदा करने के लिए। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या फ़ायदे हैं इस टेक्नोलॉजी के और इस टेक्नोलॉजी का नाम डीप फेक कैसे पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेक अ स्टेप टू रेगुलेट डीप फेक्स। तो ये इंडियन डेमोक्रेसी ही नहीं, ये सारे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये देखा गया था कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन हारते हैं और जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बनते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ समर्थकों ने अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कैपिटल हिल, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है वैसे ही वहां पर कैपिटल हिल है, उस इलाके पर अटैक कर दिया था और इसमें कुछ लोगों की जान तक गई। तो कैसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में वायलेंस फैला दी गई यूजिंग सम मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। और आने वाले समय में अगर किसी की भी आवाज़ डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके निकाली जा सके, जिसे हम वॉइस डीप फेक बोलते हैं, और किसी की भी वीडियो, किसी अश्लील वीडियो यानी पॉर्न वीडियो में लगाई जा सके, विच हैज़ ऑलरेडी बीन डन विद मैनी पीपल, तो इसका समाज पर, इकोनॉमी के ऊपर, किसी भी कंट्री की डेमोक्रेटिक सेटअप के ऊपर कितना बुरा असर हो सकता है। दुनिया के डिफरेंट देश जैसे चाइना, यूरोप, इंडिया ऐसी डीप फेक टेक्नोलॉजी के खिलाफ कुछ कदम उठाने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में हमारे पास कोई भी ऐसा डिफेंस नहीं है कि हम इस डीप फेक टेक्नोलॉजी, जिससे ऑडियो वीडियो फॉल्सीफाई की जा सकती है या फेक बनाई जा सकती है, उसके खिलाफ कुछ कर सकें। ये टॉपिक यूपीएससी के साइंस एंड टेक पोर्शन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आते हों, जिसमें साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक पोर्शन ज़रूरी है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बेहद रेलिवेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं समझना क्या है डीप फेक और इसके समाज के ऊपर क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डीप फेक? तो ये कुछ डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस हैं जिन्हें एडिटेड और मैनिपुलेट इस तरीके से किया जाता है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगती हैं। सो दीज आर बेसिकली हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन। तो नकली इमेजेस या ऑडियो या वीडियो जो बहुत ही रियल लगे उसे हम डीप फेक बोलते हैं, और इसे बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग यानी आपका मोबाइल फोन, आपका कंप्यूटर, आपका टीवी या आपकी कार या कोई भी ऐसी मशीनरी इंटेलिजेंस डिस्प्ले करे, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया गया कोई भी नकली सिंथेटिक मीडिया कंटेंट इज नोन एज डीप फेक। डीप फेक्स का इस्तेमाल किसी इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स ऑलरेडी देखी जा चुकी हैं, जिसकी बात हम वीडियो के अगले हिस्सों में करेंगे। उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द यूपीएससी बैचेस जो लॉन्च पैड आईएएस पर स्टार्ट हो रहे हैं। इन बैचेस के अंदर आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस के अंदर और 1100 से ज़्यादा घंटे की सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स क्लासेस में सारा सिलेबस फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल कवर करवाया जाएगा। आपकी हर रोज सुबह 8 बजे लॉन्च पैड आईएएस यूट्यूब चैनल पर द हिंदू डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन क्लास होगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग क्लासेस, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज, द बेस्ट बुक्स विच आर ट्रस्टेड बाय द टॉपर्स। देन देयर विल बी लिमिटेड बैच साइज सो दैट जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े उनके साथ टीचर्स जो आपकी सब्जेक्ट क्लासेस लेंगे उनकी इंट्रैक्शन हो सके। इसके अलावा मंथली डाउट क्लियरेंस और स्ट्रैटेजी बिल्डिंग सेशंस हर 15th और 30th डे ऑफ द मंथ को स्टूडेंट्स के साथ होगा। इन बैचेस का हिस्सा बनने के लिए आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज LP Sumit 10 एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट अप टू 30%।
इन बैचेस में आप डेमो क्लासेस देखकर ही ज्वाइन कीजिए। डेमो क्लासेस देखने के लिए यू कैन गिव अस कॉल ऑन दीज नंबर्स, या फिर आप हमारी ऐप लॉन्चपैड एजुकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं व्हाट इज डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सिंथेटिक मीडिया यानी ऑडियो, वीडियो, ऐसा कुछ भी बनाया जाए तो उसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी एक नेगेटिव टेक्नोलॉजी है। सो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई डीप फेक वीडियोस और ऑडियोज का अच्छे कारणों से इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन, फिल्म प्रोडक्शन। तो मान लीजिए किसी फिल्म प्रोडक्शन के दौरान कुछ ऐसे सीन्स हैं जो असल में फिल्माने बहुत मुश्किल हैं, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे सीन्स को फिल्माया जा सकता है यानी बनाया जा सकता है। सो दैट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी। लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स तब देखने को मिलते हैं जब एक्सेस बढ़ जाता है ऐसी डीप फेक टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अफोर्डेबल हो जाती है, एक ऐप के रूप में हर व्यक्ति के फोन में आ सकती है, इट गेट्स मोर एक्सेसिबल। तो बहुत सारे एलिमेंट्स समाज के अंदर ऐसे होते हैं जो इस टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाना स्टार्ट कर लेते हैं। सो इट कैन बी यूज टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन। किसी इन्वेस्टिगेशन में यूज होने वाले एविडेंस को फैब्रिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। लोगों के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, और इट कैन इवन अंडरमाइन द ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हमने अमेरिकन एग्जाम्पल में देखा और शुरुआत में हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस की थी उसमें हमने देखा। इसके अलावा अगर कोई ऐसे फेक रूमर्स फैल जाएं जिससे समाज के अंदर दंगे हो जाएं या फिर दो धर्मों के बीच की डिवीजन बढ़ जाए, ये भी कुछ ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिससे सोसाइटी के अंदर और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में ना सिर्फ डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं लेकिन वायलेंस भी हो सकती है, दंगे भी हो सकते हैं। नाउ द साइबर वर्ल्ड हैज़ बीन फेसिंग द चैलेंज ऑफ डीप फेक्स फॉर अ वाइल नाउ। तो ऐसा नहीं है ये एक नई टेक्नोलॉजी है, हम ये भी देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का नाम डीप फेक कैसे पड़ा। इसमें ना सिर्फ वीडियोस बनाई जा सकती हैं लेकिन ऑडियोज भी फैब्रिकेट किए जा सकते हैं। सो ऐसा देखने को मिला इन द पास्ट। यूरोपियन बैंक्स को उनके सीईओज या मैनेजिंग डायरेक्टर्स के कॉल्स आए जिन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी अपने स्टाफ को कि बहुत सारा पैसा XYZ किसी क्लाइंट को ट्रांसफर कर दिया जाए, और ऐसा मैनेजर्स ने कर भी दिया। और बाद में ये देखने को मिला असल में वो उनके सीईओज और मैनेजिंग डायरेक्टर्स नहीं थे, दैट वाज अ कॉल मेड यूजिंग द डीप फेक टेक्नोलॉजी। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं, एंड ये इतने कन्विंसिंग तरीके से किया जाता है दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी। इससे जो ऑडियोज और वीडियोस बनाई जाती हैं दे आर सो कन्विंसिंगली डन दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है व्हाट इज फेक एंड व्हाट इज रियल। सो डिटेक्शन कैन ओनली बी डन by again using the same technology, that is artificial intelligence। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जब कोई नुकसान पैदा करती है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि उसका सोल्यूशन भी उसी टेक्नोलॉजी में मिलता है या फिर किसी बेटर टेक्नोलॉजी में मिलता है। सो इन दिस केस एज वेल ओनली द AI जनरेटेड टूल्स कैन डिटेक्ट कि कौन सी वीडियो और ऑडियो डीप फेक द्वारा बनाई गई है और कौन सी असल वीडियो है। तो इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। सो दिस वर्ड डीप फेक, इसकी शुरुआत हुई 2017 में जब रेडिट, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम, लेकिन ये एक डिस्कशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे एक यूजर था जिसने अपनी प्रोफाइल का नाम रखा डीप फेक्स, और इसने बहुत सारे फिल्म सेलिब्रिटीज की इमेजेस को कुछ पॉर्न वीडियोस के ऊपर लगा दिया, जिससे एडल्ट फिल्म्स ये डीप फेक प्रोफाइल रेडिट पर डालने लगा। और यहां से इस टेक्नोलॉजी का नाम हुआ डीप फेक, बिकॉज द नेम ऑफ दिस आईडी वाज डीप फेक। और ये भी एक एग्जाम्पल है किस तरीके से किसी सेलिब्रिटी तक की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा सकती है अगर ये सेम टेक्नोलॉजी बहुत एक्सेसिबल हो जाती है, जो हो भी चुकी है। लाइक देयर आर मेनी ऐप्स लाइक फेस ऐप और डीप न्यूड, जिससे कोई भी आम व्यक्ति किसी भी आम व्यक्ति की फोटो इसी प्रकार से किसी भी वीडियो या ऑडियो में लगा सकता है। इन जून दिस ईयर, तो जून के महीने में एक डीप फेक वीडियो सर्कुलेट होती है जिसमें मार्क जकरबर्ग, जो फेसबुक के मालिक हैं, वो इस वीडियो में कहते हुए पाए जाते हैं दैट ही इज इन कंट्रोल ऑफ स्टोलन डाटा ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल। इसमें फेसबुक के मालिक एक वीडियो में बोल रहे हैं कि उनके पास बिलियंस ऑफ लोगों का स्टोलन डाटा है। नाउ दैट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, और ये न्यूज़ ने काफ़ी हलचल मचा दी, लेकिन बाद में ये पता लगा कि दैट वाज अ डीप फेक वीडियो। सिमिलरली हमने बात की कि कैपिटल हिल अमेरिका में जब इलेक्शंस हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, तो उनके समर्थकों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और वहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक बिल्डिंग
कैपिटल हिल पे जो सिचुएटेड थी उसको अटैक कर दिया। इसमें कुछ लोगों की जान भी गई एंड बाद में जब इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया गया इट वॉज लार्जली ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। अब इसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। नाउ डीप फेक्स they even have the power to threaten the electoral outcome of the world's oldest democracy। अगर इतनी established, इतनी stable और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के साथ ये हो सकता है, you can imagine what can happen to the new democracies जहाँ पर अभी stability नहीं आई है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, चाहे एशिया में हो, अफ्रीका में हो, जहाँ की डेमोक्रेटिक सेटअप अभी बहुत स्टेबल नहीं है, और ये वो बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पर डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में तरह तरह के डिफरेंसेस हैं। और ऐसे में इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज का पिक्चर पे आ जाना इट कैन मेक सिचुएशंस इवन वर्स। आगे बात करेंगे कि क्या इंडिया के पास कोई लीगल हथियार है या फिर कोई लॉ है या पॉलिसी है जिससे हम ऐसी डेंजरस टेक्नोलॉजी के खिलाफ लड़ सकते हैं। दुनिया में और इंडिया में द सिनेरियो इज द सेम, सो इंडिया हैज़ नॉट एनेक्टेड एनी स्पेसिफिक लॉ। तो अभी क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजीज हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, डीप फेक टेक्नोलॉजी हो, इन सब चीज़ों के खिलाफ लॉज या पॉलिसीज़ इंडिया में और दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ में अभी नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो ऑलरेडी जो हमारे पास लॉज हैं, जो भी आईपीसी की धाराएं हैं, जिसके तहत अगर आप किसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनकी इज्जत खराब करने के लिए कुछ डालोगे तो जो भी धाराएं हैं वो लगा दी जाएंगी। सिमिलरली वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड देन सबसे लेटेस्ट जो पॉलिसी बनाई गई थी टू रेगुलेट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब ये पॉलिसी जो है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह के लिए बनाई गई थी। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास कोई भी कानून या पॉलिसी नहीं है। एंड जो ऑलरेडी पॉलिसीज हैं दे आर नॉट सफिशिएंट, दे आर नॉट एडिक्वेट सेफ गार्ड्स अगेंस्ट डीप फेक्स। तो आज अगर डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे पास कोई भी ऐसा कानून या पॉलिसी नहीं है कि हम अपने सिटीजन्स को सेफ फील करवा सकें। और साइबर क्राइम से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्राइम करने वाला व्यक्ति अगर देश से बाहर हो, मान लीजिए अगर कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, किसी बाहर कंट्री में बैठ के कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन्स के खिलाफ या इंडियन सोसाइटी के खिलाफ डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो उस व्यक्ति को पकड़ पाना और भी मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली अगर वो एक एनिमी कंट्री है। तो इसका सोल्यूशन टेक्नोलॉजी में ही मिलेगा। दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स से। सो ओनली एआई जनरेटेड टूल्स कैन बी इफेक्टिव इन डिटेक्शन ऑफ डीप फेक वीडियोस और ऑडियोज। सो ये थी हमारी डिस्कशन रिगार्डिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी। ऐसी ही और वीडियोस जो करंट अफेयर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं उन्हें देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके अलावा हमारे बैचेस में जुड़ने के लिए आप अगर 30% ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो आप 2024 के आईएएस अटेम्प्ट की तैयारी सिर्फ 41,300 रुपीज़ में कर पाएंगे। इसके सभी फीचर्स की हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली। और जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट launchpadeducation.in।